हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गौरव इंग्लिश मैनिया। फ्रेंड्स, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने टेंस को इंट्रोड्यूस किया था, तो आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों का हेडिंग होगा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, ये टेंस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जब आप टेंस क्लियर कर लेंगे तो टेंस को पढ़ लेने के बाद आप वॉइस के प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, और जो हम नरेशंस पढ़ेंगे ना, तो नरेशंस के प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। बाकी टेंस से भी स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे ना। हम लोग बात करेंगे इसकी, हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। तो ये जानेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में है। तो फ्रेंड्स, एक बात हमको माइंड में रखना है कि जहाँ भी हमको इज़, एम, आर के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट दिख जाए, ठीक है। क्या लिखा गया ना, इज़, एम, आर के बाद कॉम्प्लीमेंट। अब आप पूछेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है ना, कि जो सब्जेक्ट की मीनिंग को क्या करता है, कंप्लीट करता है। जो वर्ब के मीनिंग को क्या करता है, कंप्लीट करता है। उसे हम लोग बोलते क्या है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो इज़, एम, आर के बाद कोई वर्ब आपको नहीं दिखेगा। इज़, एम, आर के बाद अगर आपको कॉम्प्लीमेंट कोई दिख गया तो उसे हम लोग बोलेंगे कि उसका टेंस कैसा है ना, प्रेजेंट सिंपल है। जैसे आपने बोला कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड। क्या लिखा गया, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप डिसाइड करना चाहो कि इसका टेंस कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट आई और आई के साथ आपने यहाँ पे एम यूज़ करा, और जो यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट है। अब आप बोलेंगे सर ये कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ध्यान देना 3 होते हैं। एक होता है नाउन कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा होता है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, ओके फ्रेंड्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट कितने हो गए, 3। नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और क्या लिखा गया, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, आई एम व्हाट, तो आप बोलेंगे आई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पैटर्न हम लोगों को दिखेगा, नेक्स्ट पैटर्न फ्रेंड कुछ ऐसा होगा कि सेंटेंस हम लोगों को सब्जेक्ट दिखेगा, इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या क्या दिखेगा, फिफ्थ फॉर्म दिखेगा। इसके बाद हमको अदर चीज़ें यानी कि ऑब्जेक्ट दिख सकता है। और ये पैटर्न हमको देखने को तब मिलेगा जब सेंटेंस हमारा कैसा होगा, जब सेंटेंस होगा अफर्मेटिव ना। सेंटेंस कैसा होगा, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम लोगों को ये वाला पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 और B5, इसके बाद क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अब अगर यहाँ पे हम लोग V1 की बात करें, तो V1 का यूज़ फ्रेंड हम लोग किसके साथ करेंगे, V1 का यूज़ हम लोग करेंगे ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग V1 का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड इसका B5 का यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि दे गोज़ टू स्कूल, ठीक है, डेली। फ्रेंड अब यहाँ पे हम लोग देखें तो दे एक सब्जेक्ट है ना, जो कि क्या है, प्लूरल ना, प्लूरल है। और यहाँ पे गोज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। अभी हम लोग पढ़ के आए कि हम लोग फिफ्थ फॉर्म का यूज़ तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे दे प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमें क्या लाना है, बेस फॉर्म लाना है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है। तो फ्रेंड यहाँ से क्या करेंगे, ES को रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दे गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न पे अगर हम लोग जाएँ, यहाँ पे अगला जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट
देन वी हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, डू डज ना, डू डज को हम लोग बोलेंगे कि दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब ना, दीज आर व्हाट, हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस ना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, आई थिंक योर आंसर शुड बी व्हाट ना, डू एंड डज। एंड अब डू का यूज़ हम लोग करेंगे किसके साथ फ्रेंड, डू का यूज़ हम लोग को करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जबकि डज का यूज़ कहाँ पे करना है, डज का यूज़ करना है हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो डू का यूज़ करना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो किसका यूज़ करना है, डज का यूज़ करना है। और वैसे भी अगर हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख के चलें, अगर हम लोग डू के फॉर्म्स की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं ना, डू, डिड, डन, फिर क्या लिखेंगे फ्रेंड, डूइंग एंड डज ना, ये लिखा गया। हम लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड, ये क्या है, V1, V2, V3, V4, V5। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज़ क्या कर रहे हैं ना, डू यूज़ कर रहे हैं। डू का मतलब क्या हो गया, डू का मतलब हो गया V1, और यहाँ पे डज का मतलब क्या होगा, डज का मतलब क्या होगा, V5। जैसे यहाँ पे हमने V5 यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यस या यस इसमें लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वही मैटर यहाँ पे आ गया। डज जब हेल्पिंग वर्ब हुआ तो इसका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, और डू जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुआ तो इसका यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप सेंटेंस को देख के सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड डेफिनेट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट में है तो आप उसका टेंस डिसाइड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आप कुछ टाइम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे कि व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस ना। हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को यूज़ कब करते हैं ये पढ़ लेते हैं। यूज़ ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस ना। हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस इज़ यूज्ड, ठीक है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को हम लोग यूज़ कब करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं पहला कंडीशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, टू डिनोट द फैक्ट्स which are true every time and everywhere, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिखा गया, टू डिनोट द फैक्ट्स विच आर ट्रू एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। किसी ऐसे फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हर समय और हर जगह क्या होता है ना, सही होता है, ट्रू होता है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अगर हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम किस टेंस में राइट डाउन करते हैं, तो हमारा आंसर होगा क्या, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देखूँ एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा कि इट टेक्स मी 5 मिनट टू गेट माई स्कूल, ठीक है। सपोज़ करो कि ये लिखा जा रहा है ना कि मुझे मेरे स्कूल जाने में 5 मिनट लगते हैं। जब मैं एकदम मैक्सिमम स्पीड में जाता हूँ तो मुझे कितने लगते हैं ना, 5 मिनट लगते हैं। अब वो 5 मिनट से कम नहीं लग सकता। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी बात है, ऐसा फैक्ट्स है जो हमेशा क्या है, सही है। या फिर अगर इससे मैटर क्लियर नहीं हो रहा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा द सन राइजेज, क्या लिखा गया फ्रेंड, इन द ईस्ट। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट ना। कभी कभी कोई ऐसी बात जो अभी एग्जिस्ट करती है, और जहाँ तक हम लोग जानते हैं वो चीज़ें आगे चल के भी एग्जिस्ट करेंगी। जो चीज़ें अभी एग्जिस्ट कर रही हैं और हम लोग की जानकारी के अनुसार वो चीज़ें आगे भी एग्जिस्ट करेंगी, वैसी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट ना,
द सन राइज इन द ईस्ट, और ये मैटर भी एग्जिस्ट करता है, ये मैटर भी कल भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम बोलेंगे कि इसको किस टेंस में लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया ना कि ऑनेस्टी इज द, क्या लिखा गया, बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स सॉरी, ओके फ्रेंड्स ना, जैसे ये बात लिखा गया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, तो ये बात तो प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है ना, मे बी फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करे। तो इसको हम लोग किस टेंस में लिखेंगे ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को हम लोग किस टेंस में लिखे हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं। जैसे सेंटेंस में और लिखूँ, मैंने लिखा यहाँ पे कि वाटर बॉइल्स ना एट 100 डिग्री सेल्सियस ना, तो जब टेम्परेचर क्या होता है ना 100 डिग्री पे होता है, तो उसमें वाटर बॉइल्ड हो जाता है। ये बात अभी एग्जिस्ट कर रही है ना, और ये बात फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे मैटर को जो हर समय क्या होते हैं, सही होते हैं और हमारी जानकारी के अनुसार वो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे मैटर्स को हम लोग किस टेंस में लिखेंगे, ऐसे मैटर्स को हम लोग लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं कि अगला मैटर क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे हम लोग और कहाँ पे यूज़ करेंगे, दूसरा मैटर ये होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड to denote the habit and regularly repeated action, regularly repeated action। ओके फ्रेंड्स, क्या बोला गया यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू डिनोट हैबिचुअल एक्शन और रेगुलरली रिपीटेड एक्शन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम लोग हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर कोई ऐसा एक्शन जो रेगुलरली क्या होता है ना, रेगुलरली रिपीट होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने लिखा कि माई फ्रेंड्स एंड आई गो टू प्ले क्रिकेट मैच एवरी संडे ना, क्या लिखा गया, एवरी संडे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप बोल रहे हो कि मैं और मेरे दोस्त लोग क्या करते हैं ना, हर संडे को, हर रविवार को मैच खेलने जाते हैं ना, क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो टाइम लिखा गया है ना, एवरी संडे ना, ये जो हमने एडवर्ब का यहाँ पे यूज़ किया एवरी संडे, इस बात को सजेस्ट करता है कि ये जो एक्शन है खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला एक्शन, वो रिपीट हो रहा है। और रिपीट कब हो रहा है, वो हर संडे को रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मोहित गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है। तो मोहित ना क्या कर रहा है ना, मोहित हर दिन स्कूल जा रहा है, तो डेली क्या कर रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है स्कूल जाने का, वो लगातार रिपीट हो रहा है। तो टेंस हमने कौन सा यूज़ किया, टेंस हमने यूज़ कर लिया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली ना, ये कहा गया कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, दिस इज़ माई हैबिट ना। आपने कहा कि आई नेवर टेल अ लाई ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई ऑलवेज गो टू स्कूल लेट, मैं हर दिन विद्यालय देरी से जाता हूँ, इट इज़ माई व्हाट, इट इज़ माई हैबिट। व्हेन वी ऐड नेवर, ऑलवेज, ऑफन ना, यूजुअली, जो वर्ब होगा ना वो किस टेंस में हो सकता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि कोई ऐसा फैक्ट जो हमेशा सही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है,
हैबिट या रेगुलर रिपीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे फ्रेंड? हम लोग टेंस यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग और कब यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन यानी कि आपने फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है ना, नज़दीकी कोई भविष्य की योजना है, तो उसको हम लोग किस टेंस में यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे फ्रेंड हम लोग शुरुआत वाले क्लास में ही देखे थे ना कि टेंस मेनली दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट होते हैं। फ्यूचर तो हमारा इमेजिनेशन होता है, और वैसे भी फ्यूचर तक हम जाते नहीं, क्योंकि फ्यूचर की बातें दो टेंसेस हैं और कुछ मॉडल्स हैं जो शो कर देती हैं, इसलिए फ्यूचर को हम लोग रेयर ही यूज़ करते हैं। तो क्या लिखा गया ना, नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्रेंड दूसरा मैटर ये होगा कि न्यूज़पेपर ना, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होगी, ठीक है, क्या लिखा गया? न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी किस टेंस में होती हैं? न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। इसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग कोई स्टोरी होती है या हिस्ट्री समझ लो ना, कोई हिस्ट्री है, उसको हम ड्रामेटिकल वे में बोल रहे हैं, ड्रामेटिकल वे में बोल रहे हैं, तो वहाँ भी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? ड्रामेटिकल वे में अगर बोलेंगे तो यूज़ करेंगे टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। या फ्रेंड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई रनिंग कमेंट्री चल रही है ना, रनिंग कमेंट्री, ठीक है, तो रनिंग कमेंट्री को भी हम लोग किस टेंस में लिखते हैं? रनिंग कमेंट्री को भी हम लोग लिखते हैं कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि द PM अराइव्स हियर टुमारो ना, क्या लिखा गया? द PM अराइव्स हियर टुमारो। तो अराइव्स कौन सा टेंस है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो PM है कल यहाँ पे आएंगे, कल यहाँ पे पधारेंगे। तो जो नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है उसको इस टेंस में लिखा जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जा रहा है। अगर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें, यहाँ पे न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उसको भी किस टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि गवर्नमेंट पासेस एंटी रोमियो एक्ट, एंटी रोमियो एक्ट, ठीक है। मान लो ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है ना। अब हेडिंग के अंदर आप जाएंगे कि अलग अलग टेंसेस हो सकते हैं, बट न्यूज़पेपर का जो हेडिंग होता है वो ज़्यादातर किस टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर हम लोग कोई प्ले है, कोई हिस्ट्री है, उसको हम लोग ड्रामेटिकल वे में लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि द सीन ओपन्स, द सीन सॉरी the scene opens in the street of Venice। मैंने ऐसा लिखा कि जो सीन ओपन होता है वो कहाँ से ओपन होता है? वो वेनिस की गलियों में ओपन होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, हम लोग यूज़ करते हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट भी सम्मिलित होता है। वो इम्पॉर्टेंट रूल होता है, और यहाँ से लगभग अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न बन पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उस रूल को हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखो, और हम लोग कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ्रेंड हम लोग यूज़ कर पाएंगे। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे लिखा फ्यूचर ना, फ्यूचर। अब सब फ्यूचर में दो एक्शन होते हैं। फ्यूचर में कितने एक्शन हो रहे हैं ना? 2 एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर। एंड इसमें फर्स्ट एक्शन जो है वो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकेंड एक्शन है ना, सेकेंड एक्शन फ्रेंड वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रिजल्ट को, ठीक है। एक कंडीशन बताया और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा रिजल्ट निकल रहा है उसको रिप्रेजेंट करें। तो जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा ना, फर्स्ट एक्शन, मतलब जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा ना, कंडीशन को रिप्रेजेंट जो करेगा उसकी स्टार्टिंग होगी किससे? व्हेन से होगी,
इफ से होगा, अनलेस से होगा ना, इन केस से होगा। ठीक है फ्रेंड, क्या लिखा गया, व्हेन, इफ, अनलेस, इन केस। तो जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम लोग कौन से टेंस में लिखेंगे, उसे हम लोग लिखेंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। और जो रिजल्ट को शो करेगा उसको हम लोग कौन से टेंस में लिखेंगे, उसको लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। इफ़ टू एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर, द फर्स्ट एक्शन इज रिप्रेजेंटिंग कंडीशन एंड द सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रिजल्ट। तो जो सेंटेंस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा उसकी स्टार्टिंग व्हेन, इफ़, अनलेस, अनटिल इन सबसे होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और जो रिजल्ट को शो करेगा उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि सॉरी ऐसा लिखा कि इफ़ आई विल गो टू मुंबई, आई विल सी योर फादर। ठीक है, ऐसा लिखा गया कि व्हेन आई विल गो टू मुंबई आई विल सी योर फादर, जब मैं मुंबई जाऊंगा तो आपके फादर से मिलूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे ना, दो एक्शन हो रहे हैं, मुंबई का जाना और आपके फादर से मिलना। तो फादर से वो तब मिल पाएगा ना, रिजल्ट वो तब निकलेगा जब ये मुंबई जाएंगे। तो देखो जो इफ़ वाला क्लास होगा उसको हम लोग किस टेंस में राइट डाउन करेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, विल को हटा देंगे। इफ़ आई गो टू मुंबई आई विल सी योर फादर, ये मैटर सही होगा। ओके फ्रेंड्स, एक सेंटेंस और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा when she will work hard she will get good marks ना, ऐसा लिखा गया। when she will work hard she will get good marks, जब वो कठिन काम करेगी तो उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कंडीशन ये है कि जब वो कड़ी मेहनत करेगी। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होगा, जो कंडीशन को शो करेगा, उसे किस टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले यहाँ से हम लोग विल को रिमूव करेंगे और जो वर्क है उसको क्या बना देंगे फ्रेंड, उसको हम लोग बना देंगे वर्क्स। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।